अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। आत्मज्ञान, शैतान और फरिश्ता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए विवेक अत्यंत आवश्यक अवस्था है। यह मन के स्वभाव को समझकर तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होता है। विवेक ही वह आंतरिक तराजू है जो जीवन की परिस्थितियों को तौलकर निर्णय करता है, जो व्यक्ति को सत्य मार्ग पर बनाए रखता है और भटकने से बचाता है। मोहम्मद साहब ने इस विवेक को ही फरिश्ता कहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसी फरिश्ते ने मोहम्मद साहब को अल्लाह तक पहुंचाया। हिंदू धर्म दर्शन में इसी को विवेक कहा गया है, जो परिपक्व होकर होश में रूपांतरित होता है। मोहम्मद साहब ने इसी अवस्था को ईमान कहा है और यही कारण है मोहम्मद साहब ने इस्लाम स्वीकार करने वालों से ईमान लाने की शर्त रखी, जो धर्म अर्थात आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वालों के लिए निश्चित और अनिवार्य है। मोहम्मद साहब ने अल्लाह की राह अर्थात शाश्वत परम सत्य की खोज में शैतान को सबसे बड़ी बाधा बताया है। हिंदू धर्म भी परम सत्य की खोज में मन को सबसे बड़ी बाधा मानता है। इसी आधार पर मोहम्मद साहब ने मन को ही शैतान कहा है, जो उसकी चंचल और अस्थिर प्रकृति को दर्शाता है, जो निरंतर विचारों की तरंगों के माध्यम से नए नए सपने बुनता है और उनमें अच्छे बुरे रंग भरकर व्यक्ति को मोह में बांधता है। मन की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति से बचने के लिए मोहम्मद साहब ने लोगों को बार बार आगाह किया है। मन केवल संसार को ही सत्य मानकर व्यक्ति को जीवन भर सांसारिकता में उलझाए रखता है और उसे भौतिक व्यवहारों के लिए प्रेरित करता रहता है। इस चक्र को मोहम्मद साहब ने बातिल कहा है, जिसे हिंदू धर्म में माया कहा जाता है। यहां आदि शंकराचार्य का यह प्रसिद्ध वचन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है, यह संसार मिथ्या है और जीव स्वयं ब्रह्म है। जब एक साधक अपने विवेक से आत्मज्ञान की साधना प्रारंभ करता है तो वह धीरे धीरे संसार की अनित्यता और उसकी क्षण भंगुर प्रकृति के प्रति जागरूक होता है और अंततः स्वयं के आत्म रूप को परम सत्य के रूप में अनुभव करता है। इसी अनुभव को आत्मज्ञानी महापुरुषों ने इस्लाम में अनल हक और हिंदू धर्म में अहम ब्रह्मास्मि के रूप में संस्तुत किया है। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।